नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलाज। मैं हूं मोहम्मद अलीम। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब और लंबा होता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे थे कि 4 या 5 दिन में हालात संभाल लिए जाएंगे, लेकिन अब स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। खबर आ रही है कि खाड़ी देशों में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है और वहां से लोगों को हटाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को लेकर भी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर अमेरिकी नागरिक इजराइल से निकलना चाहते हैं तो वे भी अपनी व्यवस्था खुद करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं देगा। अगर बात भारत की करें तो पिछले कुछ दिनों से भारत ने इस पूरे युद्ध से दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ विपक्षी नेता भारत सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कई लोगों को चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक भारत में होने वाले एक सैन्य अभ्यास में ईरान को भी आमंत्रित किया गया था। यह बात इसलिए चर्चा में आई क्योंकि कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत ईरान के खिलाफ खुलकर बयान देगा, लेकिन भारत ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का रास्ता चुना। दरअसल यह भारत की विदेश नीति का हिस्सा भी माना जाता है। कई बार देश सीधे बयान देने के बजाय संतुलन बनाकर चलता है। इस दौरान भारत सरकार के एक मंत्री ने भी बयान दिया कि भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। भारत सभी देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। उधर एक और बड़ी घटना की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के लिए भारत आया एक ईरानी युद्धपोत जब वापस जा रहा था, तब श्रीलंका के पास हिंद महासागर में उस पर अमेरिकी हमला हुआ। जहाज पर करीब 100 सैनिक मौजूद बताए जा रहे थे। कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही। घायलों को श्रीलंका के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर यह खबर सही साबित होती है तो इसे भारत के समुद्री क्षेत्र में के पास हुई गंभीर घटना माना जाएगा और कई लोग इसे भारत को अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में खींचने की भी कोशिश बता रहे हैं। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई कि ईरान के 3 फ्लाइटों के जरिए लगभग 1000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर भारत भेजा है। इससे साफ होता है कि भारत और ईरान के रिश्ते अभी भी समान है और दोनों देशों के बीच सहयोग बना हुआ है। ऊर्जा के मोर्चे पर भी एक अहम खबर सामने आई कि ईरान युद्ध के कारण तेल की सप्लाई को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे और कीमतें ज्यादा न बढ़े। उधर पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया हो सकता है। इस पर ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बात सच साबित हुई तो पाकिस्तान को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर हालात यह बता रहे हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच यह संघर्ष अभी और फैल सकता है। ऐसे समय में भारत की नीति फिलहाल शांति, संतुलन और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित रखने पर केंद्रित दिखाई दे रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकलाज के साथ। मैं हूं मोहम्मद अलीम। नमस्कार।